गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 5 मिनट में हम जानेंगे प्रीपोजिशन का मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक्स। और ये जान लेते हैं तो प्रीपोजिशन है क्या, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट के इस वीडियो में देखिएगा और आपको पूरा चीज समझ में आने वाला है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक का मतलब होता है जो एक दूसरे से रिलेटिव कर बताता है क्या कि वो कर रहा है, किसके साथ है, कहां पे है, कैसे है, नहीं है, ये रिलेटिव करता है, यानी कि संबंध को दर्शाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, इन का बात करते हैं। इन का मतलब में क्या होता है, इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है ऑन का प्रयोग, जैसे कि वह मेज पे है, वह टेबल पे बैठा हुआ है, वह छत पे, यानी कि ऑन द। क्या हो जाएगा, ऑन द। कोई भी सामान के ऊपर है तो ऑन द हो जाएगा, ठीक है। कोई टेबल है, टेबल पे बैठा हुआ है तो ऑन द, टेबल के नीचे है तो अंदर हो जाएगा। उसी तरह से एड का मतलब होता है में और पैर होता है। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। वह किताब से लिखता है, वह गाड़ी से जाता है, ठीक है। तो के का मतलब होता है लिखना, तो यहाँ पे हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। इमोंग का मतलब होता है बीच। क्या होता है, के बीच। बिटवीन का मतलब होता है बीच। मतलब आई सिट ऑन मोहन एंड सोहन बिटवीन, मतलब मैं सोहन मोहन के बीच में बैठा हूं, यानी कि बिटवीन हो जाएगा। अंडर का मतलब होता है नीचे हो जाता है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, मतलब बाद में, कोई काम करने के बाद, यानी उसके पहले। तो कोई काम कर रहा है उसके बाद कर रहा है, या कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके बाद में कर रहा है तो बाद में बात करेंगे, यानी कि आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर मेरा हो जाएगा प्रीपोजिशन। उसी तरह से आपका हो जाएगा बिफोर, यानी कि के पहले। फोर का मतलब होता है के लिए। ऑफ का मतलब होता है ऊपर, जैसे कि कोई ऊपर जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर खेल रहा है, ठीक है। कोई सामान ऊपर है तो ऑन द, लेकिन ऊपर जा रहा है, यानी कि ऑफ। ऑफ, कोई भी सामान ऊपर जा रहा है, व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है तो ऑफ कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से टू की मतलब होता है की ओर। क्या होता है, टू मतलब होता है की ओर। विथ मतलब होता है साथ। कॉम विथ मी, क्या बोलेंगे, कॉम विथ मी, यानी कि तुम मेरे साथ आओ। विथ हो जाएगा। विदाउट, यानी कि के बिना। आई लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई कैन नॉट विदाउट लिव विदाउट यू। ओवर मतलब होता है के ऊपर, बिलो मतलब होता है के नीचे। उसी तरह से आ जाता है नियर। क्या आ जाता है, नियर। नियर का मतलब होता है नजदीक। फार का मतलब होता है दूर। बाय का मतलब होता है के द्वारा। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अप का मतलब होता है ऊपर, एक और ऊपर लिखवा है, अच्छा यहाँ पे लिखवा दे। और डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन का नीचे का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है, अचानक नीचे गिर गया, उसे डाउन कहते हैं। या कोई सामान नीचे आ रहा है उसे डाउन कहते हैं। लेकिन कोई भी टेबल के नीचे है तो उसे अंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाउन नहीं बोलेंगे, अंडर बोलेंगे। कोई सामान नीचे से आ रहा है तो उसे डाउन बोलेंगे। कोई ऊपर जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई सामान ऊपर है तो इसको बोलेंगे ऑन द, नीचे है तो बोलेंगे अंडर। क्या क्या बोलेंगे, अंडर बोलेंगे। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे ये वाला नीचे है और यहाँ पे ये नीचे है, तो डाउन का मतलब होता है नीचे और अंडर का मतलब होता है नीचे। मान लेते हैं कि ये बुक है। अब ये बुक है, बुक के ऊपर में है तो ऑन द, बुक के नीचे है तो अंडर। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसको हम बनाने का कुछ क्वेश्चन ही है, जैसे कि सी इज डैश रूम। सी इज डैश रूम, यानी कि वह रूम के कहां पे है, तो सी इज इन द रूम। इन का मतलब होता है अंदर। अभी हम लिखवा है में, यानी कि रूम में है। क्या है, रूम में। आई एम गोइंग, अब यहाँ पे गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं पटना, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम गोइंग टू। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टू जो हो जाएगा प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू मेरा प्रीपोजिशन हो जाएगा। उसी तरह से द कैट इज डैश द टेबल। बिल्ली जो है, ये बिल्ली जो है आपका टेबल के द कैट इज हो जाएगा। द कैन नहीं होगा, द कैट इज। तो यहाँ पे द कैट इज डैश द टेबल, तो द कैट इज ऑन द टेबल। क्या, बिल्ली जो है टेबल के ऊपर में बैठी हुई है, ऑन द टेबल हो जाएगा। इफ यू, इफ इज यू, यानी कि इफ, यदि इट, सॉरी यहाँ पे इट है, इट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है। क्या है, यह तुम्हारे लिए है। उसी तरह से आ जाएगा सी कॉम। अब यहाँ पे आ जाएगा सी कॉम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कार। क्या लिखा हुआ है, कार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी कॉम कार, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर बात करेंगे तो यहाँ पे जो होगा सी कॉम कार नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। अच्छा, सी कॉम बाई कार, हाँ ठीक है, सी कॉम कार, यानी कि आप जो आए हैं किससे आए हैं, तो कार से आए, तो बाई कार से आए, कार से आए तो बाई कार हो जाएगा। आई लिव, यहाँ पे इंडिया। अगर आपने घर के अलावा यानी गांव से अलग कहीं देहा शहर में रहते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा लिव। क्या लिखिएगा, आई लिव इन, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हैं, अपने गांव का नाम, तो आई लिव एट लिखिएगा। आई वाज डैश द ट्री। अब ये कराया कि मैं था, यानी कि पेड़ के पास था, पेड़ के पीछे था, पेड़ के बगल में था, तो आई वाज बिहाइंड द ट्री। क्या हो जाएगा, बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है मैं पेड़ के पीछे था। आई वाज बिहाइंड द ट्री मतलब मैं पेड़ के पीछे था। उसके बाद है कि आई कॉम डैश पटना, तो आई कॉम फ्रॉम पटना। क्या हो जाएगा, पटना। मतलब आई कॉम, सॉरी ही कॉम
फ्रॉम पटना, मतलब वो कहाँ से आया, वो पटना से आया। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस थे सभी सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन थे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक जय श्री राम।